हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज का हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है ईस्ट एशिया समिट, सेकंड है रेनाती चोला एरा इंस्क्रिप्शन, थर्ड है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, और फोर्थ है हमारा पंतनाल वेटलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ईस्ट एशिया समिट, देखते हैं क्या है इसमें। द 8th ईस्ट एशिया समिट द इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली। तो 8वां जो संस्करण था ईस्ट एशिया समिट का वो अभी हाल ही में हुआ है और इकोनॉमिक मिनिस्टर इसको अटेंड किए थे। अबाउट द ईस्ट एशिया समिट, सबसे पहला है फॉर्मेशन। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2005। इट इज़ अ फोरम ऑफ 18 कंट्री। इसको 2005 में स्थापित किया गया था और इसमें लगभग 8 देश शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है इसका? इट इज़ अ फोरम ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन द की पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी की पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस है जो इंडो पैसिफिक रीजन में हो रही हैं उनको सॉल्व करना। मेंबर कौन कौन सी हैं? इट कंप्राइजेज द 10 मेंबर स्टेट ऑफ द एशियन कंट्रीज अलॉन्ग विद द 8 मेंबर्स। तो इसमें 10 एशियन देश हैं और 8 अलग अलग मेंबर हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द EAS यानी ईस्ट एशिया समिट। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं? देयर आर 6 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ रीजनल कोऑपरेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द EAS विच आर। तो इसमें 6 प्रायोरिटी सेक्टर एरिया हैं रीजनल कोऑपरेशन के साथ साथ जो इस प्रकार है। सबसे पहला है इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है फाइनेंस, फोर्थ है ग्लोबल हेल्थ इश्यूज एंड पैंडेमिक डिसीजेज, फिफ्थ है हमारा नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, और सिक्स्थ एंड लास्ट है एशियन कनेक्टिविटी। तो ये हमारे 6 प्रायोरिटी सेक्टर एरिया हैं इस ईस्ट एशिया समिट के। फर्स्ट समिट कब हुआ था? तो इट वाज हेल्ड इन कोलालमपुर, मलेशिया इन 2005। जब स्थापित हुआ था तो उसी सन 2005 में कोलालमपुर मलेशिया में हुआ था। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा रेनाती चोला एरा इंस्क्रिप्शन, देखते हैं क्या है ये। A rare inscription dating back to the Renati Chola era has been unearthed in a remote village of Kadappa district of Andhra Pradesh। तो जो कह सकते हैं रेनाती चोला एरा था उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन हाल ही में एक कडप्पा जिला है आंध्र प्रदेश के, उसके एक रिमोट गांव में यानी कि बहुत पिछड़े से गांव में मिला है। अब इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं क्या है। इट वॉज फाउंड इनग्रेव्ड ऑन अ डोलोमाइट स्लैब एंड अ शेल। तो इसको डोलोमाइट स्लैब और शेल पे पाया गया था। सेकेंड है द इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन आर्कियाक तेलुगु। तो जो इंस्क्रिप्शन है वो उसको उस समय के जो तेलुगु भाषा थी उसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है इट वॉज असाइन टू द 8th century AD when the region was under the rule of चोला महाराजा ऑफ रेनाडू। तो इसको माना जा रहा है ऐसा कि 8वीं शताब्दी का है, 8th century का है, और ये उस समय के जो राजा थे चोला महाराजा ऑफ रेनाडू उनके समय का है। नेक्स्ट है रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्फुआर to recreate the Chola Dynasty port city in तमिलनाडु। तो एक प्रोजेक्ट डिजिटल पुम्फुआर शुरू किया गया है ताकि जो भी चोला डायनेस्टी की पोर्ट सिटी थी तमिलनाडु में उनको फिर से शुरू किया जा सके। ध्यान दीजिएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, ना कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का या तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें सबसे पहला सिग्निफिकेंस, तो इट थ्रोज लाइट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ अ गिफ्ट ऑफ 6 मार्टर्स मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड गिफ्टेड टू अ पर्सन। तो लगभग इसमें 6 जो मार्टर्स जो मेज़रमेंट यूनिट थी जो मापने की एक
इकाइयाँ थीं, तो उनके बारे में लिखा गया है, जो कि किसी पर्सन को अगर हम गिफ्ट में लैंड देते हैं, तोहफे में देते हैं, तो उसको मापा जाता था। नेक्स्ट है द लास्ट लाइन ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इंडिकेटिव ऑफ द प्रायोरिटी गिवन टू द मोरालिटी इन दोज डेज। तो जो लास्ट लाइन इसमें जो इंस्क्रिप्शन के लिए लिखा है वो प्रायोरिटी दी गई है मोरालिटी, उस समय जो मोरालिटी हुआ करती थी उसको लेके। नेक्स्ट इट सेज द पीपल हु सेफगार्ड दीज इंस्क्रिप्शन आर फॉर फ्यूचर जनरेशंस विल एक्वायर द स्टेटस ऑफ कंडक्टिंग अश्वमेध यज्ञ and those destroying it will incur sin equivalent to causing a death in the Varanasi। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस इंस्क्रिप्शन को बचाने में शामिल थे, उन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था, और उन सभी लोगों को, सभी एविल्स जो पीपल थे, जो खराब लोग थे, तो उन लोगों को उन्होंने मार के और वाराणसी में ही मतलब उनको इनकारनेशन किया गया था। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री। देखते हैं क्या था इसमें करंट में। CSIR CMERI has developed the world's largest solar tree which is installed at CSIR CMERI दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो CSIR जो हमारा है उसने एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री इंस्टॉल किया है CSIR दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अभी है क्या, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर ट्री इज अबाउट 11.5 किलोवाट है। इसका लगभग जो सोलर ट्री है तो इसकी जो कैपेसिटी लगभग 11.5 किलोवाट की है। नेक्स्ट द सोलर ट्री हैज़ एन annual capacity of generating 12,000 to 14,000 यूनिट ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर। तो इस सोलर ट्री की कैपेसिटी है कि साल भर में 12,000 से 14,000 ग्रीन पावर, क्लीन ग्रीन पावर को जनरेट कर सके। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। सोलर ट्री कैन बी अलाइंड विद इन एग्रीकल्चर टू सब्सटीट्यूट प्राइस वॉलेटाइल फॉसिल फ्यूल्स। तो सोलर ट्री एक तरह से मदद कर सकती है एग्रीकल्चर में, ताकि जो भी, चूँकि तेल के दाम हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कभी बहुत कम हो जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों को, इन तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। द सरप्लस पावर फ्रॉम दीज ट्रीज कैन बी फेड टू द एनर्जी ग्रिड। और जो भी इस पेड़ से जो सरप्लस पावर निकलेगा, जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होगा, वो ग्रिड में भेज दिया जाएगा। It also has a capacity to incorporate Internet of Things based features. This include wind speed, real-time humidity, rainfall prediction and soil analytical sensor। तो इसमें ये भी क्षमता है कि एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको बोल सकते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल किया जा सके, जिसमें विंड स्पीड से जुड़ी बातें, रियल टाइम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल प्रेडिक्शन, सॉइल एनालिटिकल सेंसर, तो ये सारे काम कर सकती हैं और सभी चीज़ों पे आपको डेटा एक रिपोर्ट तैयार करके दे सकती है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा पंतनाल वेटलैंड। देखते हैं क्या है पंतनाल वेटलैंड। Pantanal wetland is currently suffering its worst fires in more than a 2 decades, with nearly 12% of its vegetation reportedly already lost। तो जो पंतनाल वेटलैंड है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा है फायर्स की वजह से। लगभग 12% जो उसका ग्रीन एरिया वेजिटेशन है वो ऑलमोस्ट चला गया है। अभी है क्या, व्हाट इज इट? इट इज़ अ नेचुरल रीजन encompassing the world's largest tropical wetland area and the world's largest flooded grassland। तो ये एक रीजन है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वेटलैंड है जिसको बोलते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा फ्लडेड ग्रासलैंड भी यही है हमारा पंतनाल वेटलैंड। लोकेशन क्या है? इट इज़ लोकेटेड मोस्टली विद इन ब्राज़ील बट इट एक्सटेंड्स इनटू पोर्शन ऑफ बोलिविया एंड पराग्वे। तो इसका जो बहुत से बड़ा जो हिस्सा है वेटलैंड का वो ब्राज़ील में आता है, लेकिन कुछ इसके हिस्से बोलिविया और पराग्वे में भी आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। इन 2000 पार्ट ऑफ द इको रीजन द पंतनाल conservation area representing 1.3% of the Brazilian Pantanal was inscribed on a UNESCO World Heritage List।
तो 2000 में इसको इको रीजन, जो इसका इको रीजन वाला पार्ट है, कंजर्वेशन एरिया जो है उसका 1.3% जो ब्राज़ीलियन पंतनाल एरिया में है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। In the same year, a part of Pantanal wetland was named as a UNESCO Biosphere Reserve. The Pantanal Biosphere Reserve is a home to a diversity of flora and fauna that is particularly valuable, containing at least 4700 described species. तो उसी साल यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है। और इस बार बायोस्फीयर रिजर्व में, पंतनाल बायोस्फीयर रिजर्व में लगभग 4700 से ज़्यादा अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं, वैरायटी के, डाइवर्सिटी जिनको बोल सकते हैं, वो इनमें पाई जाती हैं। तो इस लिहाजे से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका थोड़ा सा भी लॉस हमें काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।